गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम आपको क्रोमेटोग्राफी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी एक्सप्लेन करने के पहले हम आपको ये बताना जानते हैं कि मिक्सचर कितने तरह का होता है। तो फर्स्ट मिक्सचर जो होता है ट्रू सॉल्यूशन, जो वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन होता है सस्पेंशन, जिसमें कि जैसे चॉक और वाटर का हम सॉल्यूशन लेते हैं। इसमें अगर कुछ देर तक स्टिल पानी को छोड़ देते हैं तो वो पार्टिकल्स नीचे बैठने लगता है। अब कोलाइड लेते हैं, जिसका कि पार्टिकल्स ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का रहता है, 1 से 50 नैनोमीटर के बीच रहता है। यह हमारे नेकेड आई से इसका पार्टिकल्स पता नहीं चलता है। तो ऐसे सब्सटेंस जैसे इंक हो गया, ब्लड हो गया, ये जो कोलाइड कहलाते हैं, इनमें कितने कंपोनेंट मिले हुए हैं या कितने केमिकल्स मिले हुए हैं, उसको हम क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट करते हैं। और फिर ये हमारा जैसे डॉक्टर पता लगाता है कि ब्लड में ड्रग का कितना, कौन कौन सा ड्रग दे दिया गया। अगर किसी को व्यक्ति को ड्रग दिया जाता है तो उसमें ड्रग को कैसे पता लगाया जाता है, वो क्रोमेटोग्राफी से। या कोई व्यक्ति अल्कोहल लिया है तो ब्लड में अल्कोहल का पता कैसे चलता है, वो क्रोमेटोग्राफी से पता चलता है। अब हम आपको बताने जा रहा हूँ क्रोमेटोग्राफी में हम सिंपल क्रोमेटोग्राफी जो है वाट्समैन नंबर 1 फिल्टर पेपर लेते हैं। ये देखिए हमारा एक फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर है। उसको हम रेक्टेंगुलर काट लेंगे। रेक्टेंगुलर काटने के बाद 2 सेंटीमीटर के ऊपर हम एक लाइन खींचेंगे। अब इसके ऊपर हम जिस सब्सटेंस का क्रोमेटोग्राफी करना चाहते हैं उस सब्सटेंस का 1 से 2 ड्रॉप यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है। अब हम एक बीकर लेते हैं। ये देखिए बीकर है, ये इसमें अभी हम सॉल्वेंट के रूप में वाटर लिए हैं। अब इसको इसमें पुट करेंगे, डालेंगे। कैसे इमर्स करेंगे कि ये लाइन तक ही पानी आए, इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो हम लिए हैं 1 ड्रॉप और 2 ड्रॉप जिसका हम क्रोमेटोग्राफी करने जा रहे हैं, अगर ये पानी के अंदर चला जाएगा, सॉल्वेंट के अंदर चला जाएगा, तो ये सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा। अब इस सभी को हम एक चैम्बर में बंद कर देते हैं ताकि हमारा जो एक्सपेरिमेंट हो सही से हो सके। अब देखिए ये एक बड़ा चैम्बर है। इस चैम्बर में इसको हम, ये हमारा बीकर है, बीकर के अंदर हमने फिक्स किया पेपर क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर अगर हमने ब्लड ले लिया, ब्लड का सैंपल में रूप में हम यहाँ पर ब्लड ले रहे हैं, तो 1 ड्रॉप हमने ब्लड डाल दिया। अब हम ऐसा पुट करते हैं कि वाटर का लेवल यहाँ तक रहे, ना कि हमारा जो हम ब्लड लिए हैं 1 ड्रॉप वो उस पर नहीं जाना चाहिए, या कोई भी सब्सटेंस जिसका हम क्रोमेटोग्राफी करने जा रहे हैं वो ब्लड से, वो वाटर से टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो डिजॉल्व हो जाएगा। अब हम देखते हैं ड्यू टू कैपिलरी एक्शन वाटर विल मूव अपवर्ड डायरेक्शन, वाटर ऊपर की तरफ चलेगा। और देखते हैं कि इसका जो जितने केमिकल्स उसमें मिले रहेंगे वो धीरे धीरे भी ऊपर चलेगा और डिस्टेंस कवर करेगा। जो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा उस सॉल्वेंट में, उस सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो अब हम देख लिया कि एक यहाँ तक आया और एक यहाँ आया और एक यहाँ आया, तो जो डिस्टेंस ऊपर वाला कवर किया उसको हमने ए मान लिया, और जो हमारा वाटर जो था वो डिस्टेंस जो हाईएस्ट लेवल पर गया उसको हमने बी मान लिया। और आर एफ मैंने रिटेंशन फैक्टर निकाल लेंगे। तो रिटेंशन फैक्टर क्या होगा, ए बाय बी। मैंने ए जो हो गया सॉल्यूट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, बी क्या हो गया सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस कवर बाय सॉल्यूट, डिस्टेंस कवर बाय सॉल्यूट, डिस्टेंस कवर बाय सॉल्यूट। यहाँ पर सॉल्यूट में आप जो भी ले रहे हैं, अगर आप ब्लड लिए हैं, ब्लड का 1 ड्रॉप लिया है तो उसी को सॉल्यूट समझेंगे। और बी बराबर डिस्टेंस कवर बाय सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ये हमेशा 0 से 1 के बीच में, रिटेंशन फैक्टर 0 से 1 के बीच में आता। अब मान लिया कि ब्लड का हम रिटेंशन फैक्टर निकाल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये 3 जगह पर गया। अब इससे हमको
इसके रिटेंशन फैक्टर उसी तरह से सभी ड्रग का रिटेंशन फैक्टर निकाला हुआ है, अल्कोहल का रिटेंशन फैक्टर निकाला हुआ है। तो ब्लड में हमारा क्या मिला हुआ है, कोई ड्रग मिला हुआ है, कोकीन मिला हुआ है या अल्कोहल मिला हुआ है, उसके रिटेंशन फैक्टर से ये मैच करेगा। जब दोनों रिटेंशन फैक्टर से मैच कर जाएगा तो जिससे कि हमारा जो क्रोमेटोग्राफी कर रहा है वो बता सकते हैं कि ब्लड के साथ इनको और कौन सा ड्रग या अल्कोहल दिया गया है, क्योंकि दोनों का रिटेंशन फैक्टर ऑलमोस्ट सेम आएगा। और क्या हम आप बता रहे थे, एक है पेपर, एक है मोबाइल फेस, दूसरा स्टेशनरी फेस। तो जो मोबाइल फेस कौन हुआ, मोबाइल फेस जो हमारा वाटर हो गया, मोबाइल फेस हो गया, और हमारा जो पेपर लिए थे वॉटमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर जो लिए थे, ये हमारा स्टेशनरी फेस हो गया। यही हमारा क्रोमेटोग्राफी है। तो क्रोमेटोग्राफी से हम किसी भी सब्सटेंस के बारे में बता सकते हैं कि उसमें कौन कौन से केमिकल्स और मिले हुए हैं, बल्कि इस नेकेड आई से देखने पर पता नहीं चलता है। जैसे हम इंक लेते हैं तो इंक को अगर हम नेकेड आई से देखते हैं तो लगता है कि इंक सिर्फ एक ही इसमें केमिकल कोई मिला होगा, लेकिन जब क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो उसमें जो इतने केमिकल्स होते हैं और जिसमें डाई होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर, हाइट पर, डिस्टेंस कवर करते हैं। उसी तरह से ब्लड का जब टेस्ट करते हैं तो ब्लड में क्या मिला हुआ है या क्या दिया गया है या क्या उसने लिया है, ड्रग लिया है या अल्कोहल लिया है, तो सबका रिटेंशन फैक्टर आसानी से पता लगाने के बाद हम उसको मैच कर लेते हैं जिसका रिटेंशन फैक्टर दिया हुआ है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ब्लड में और इसके साथ साथ कौन सा केमिकल इसमें मिला हुआ है। तो इस तरह से यह हमारा क्रोमेटोग्राफी हुआ। थैंक यू। Now take a screenshot.